उसी में मेरे अजीज़ों, रोज़ों के अयाम में हम रोज़ा की बाबत तालीमात जो है वो बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में या खुदा के कलाम में से रोज़ा के तल्लक से बातें जो है वो जान रहे हैं। तो आज भी हम रोज़ा के ताल्लुक़ से ही चंद एक बातों पर गुफ्तगू करेंगे या उनके ताल्लुक़ से जो है वो जानेंगे, जिनमें से सबसे पहली बात कि रोज़ा क्या है। रोज़ा क्या है? व्हाट इज़ द फास्ट? रोज़ा के जो मानी हैं वो अपने मुंह को ढांप देना है, जिसका मतलब ना कुछ खाना, ना पीना और ना चखना। मुंह को क्या कर लेना है? ढांप लेना है। और बाइबल मुक़द्दस में भी यही वर्ड्स या यही बात जो है वो बयान की गई है कि अपनी जान को क्या देना है? दुख देना है। ना कुछ खाना, ना पीना और ना चखना। ये एक फ़िज़िकली कंडीशन है, जिस्मानी तौर पर एक इज़हार है जो हम खुदा के साथ करते हैं कि ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं और ना किसी चीज़ को चखते। तो दाऊद नबी भी अपनी जान को कैसे दुख देता है और कहता है, मैंने रोज़े रख रख कर अपनी जान को क्या दिया है? दुख दिया। यानी खाने पीने की चीज़ों से अपने आप को क्या रखा है? बाज रखा है। तो इस कैफियत का नाम क्या है? रोज़ा है। इस कैफियत का नाम क्या है? रोज़ा है। रोज़ा अहले यहूद में भी हुक्म है, दीन मसीहत में भी इसका क्या है? हुक्म है, और दीगर मज़ाहब में भी रोज़ा का क्या है? हुक्म जो है वो पाया जाता है। और जो कौमें नहीं भी मानती वो भी क्या रखती हैं? रोज़ा जो है वो रखती हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज़म में भी लोग व्रत जो है वो रखते हैं। यानी किसी न किसी तरह रोज़े का कंसेप्ट जो है वो दीगर अक़वाम के अंदर भी क्या है? पाया जाता है। दीन इस्लाम के अगर हम रोज़ों का मुताला करें तो उनका एक माह है रमज़ान, जिसमें आकर वो खुदा की खुशनुदी के लिए, रज़ा के लिए अपनी जानों को क्या देते हैं? दुख देते हैं। रोज़ा जो है वो क्या करते हैं? रखते हैं। तो अहले यहूद भी मूसवी शरीयत के मुताबिक अगर आप पढ़ें अहबार 16 बाब 29 आयत और अहबार 23 बाब और उसकी 27 ता 33 आयत तक, तो नबी मूसा ने भी अपने लोगों को रोज़ा रखने का क्या दिया था? हुक्म दिया था कि इन डेट्स पर, इन त्योहारों पर, इन दिनों पर आपने अपनी जानों को क्या देना है? दुख जो है वो देना है। फिर साउल बादशाह ने, अगर आप पहला शमूएल 14वां बाब उसकी 24-28 आयत को पढ़ें, तो साउल बादशाह ने कसम देकर, यानी हुक्म देकर ये बात कही थी कि जब तक हम दुश्मन पर फतह ना पा लें, तुम अपनी जानों को क्या दोगे? दुख दो। जिसका मतलब ना कुछ तुम खाओगे, ना पियोगे और ना चखोगे। पहला शमूएल 14वां बाब 24 और 28 आयत के अंदर आप इन हवाला जात को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो लोगों ने क्या कुछ खाया या पिया या कोई चीज़ चखी? कि बादशाह का हुक्म था और साथ आर्डर भी था कि अगर कोई इस हुक्म को तोड़े, इसकी वायलेशन करे, ना रोज़ा रखे, ना अपनी जान को दुख दे, तो वो उसका सर तन से क्या कर दिया जाए? सज़ा। ना रखे भी रोज़ा तो उसकी क्या थी? सज़ा भी साउल बादशाह ने रखी। तो हम जान रहे हैं कि रोज़ा क्या है? अपनी जान को दुख देना। दाऊद नबी ने कैसे रोज़े रखे हैं? अपनी जान को दुख दे दे कर उसने खुदा के हुज़ूर इन बातों को क्या किया है? सीखा है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
इन बातों को क्या किया है, उसने मुशाहिदा जो है वो किया है कि कैसा रोज़ा जो है इसका हम इस्तेमाल करके हालात को जो है वो बेहतर जो है वो बना सकते हैं। तो इसलिए लफ्ज़ आया है, दाऊद ने कहा मैंने अपनी जान को रोज़े रख रख कर क्या दिया है, दुख जो है वो दिया है। फिर नैनवा के लोगों ने अपनी जान को क्या दिया है, दुख दिया है। तो रोज़ा क्या है, अपनी जान को दुख देना, जिसमें ना हम कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना चखते हैं। एक फ़िज़िकली कंडीशन है, इस कैफियत का नाम हम क्या रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, जिसमें हम अपने मुंह को ढांप लेते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। यूना 3 बाब 7वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं कि तब बादशाह ने हुक्म जारी किया। किसने हुक्म जारी किया? नैनवा के बादशाह ने, कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, मेरी राया छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, वो भी अपनी जानों को क्या देंगे, दुख देंगे। और इसके साथ जो लफ्ज़ आए हैं गल्ला और रम्मा, ये पालतू जानवर हैं, भेड़ बकरियां हो सकती हैं या कोई भी वफ़ादारी के जानवर जिनसे माल बर्दारी का काम जो है वो लिया जाता है, लोडर, तो उनकी खुलियों में भी चारा जो है वो डाला नहीं गया। तो उन्होंने जब तक ये प्रोसेस चलता रहा, ना कुछ खाया ना पिया और ना चखा, तो अपनी जानों को उन्होंने भी क्या दिया है, दुख दिया है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रोज़ा जो है वो कहते हैं। शरीयत में इसका जो वक्त मुकर्रर था एक दिन का, वो एक शाम से दूसरे दिन की शाम तक का क्या था, मुकर्रर था। बाज़ लोगों ने इससे ज़्यादा भी रखे हैं, लेकिन नॉर्मली जो इसका टाइम है वो क्या है, इतना ही है। 3 घंटे गुजर जाएं तो एक पहर बनता है। और इस तरह दीने मसीहत का रोज़ा जो है वो 8 पहरों पर क्या है, मुश्किल 8 पहर रख देने, 8 पहर। कितना लंबा है तुम्हारा रोज़ा, तो हम कहते हैं 8 पहर का हम क्या रखते हैं, रोज़ा। कितने पहर का रखते हैं, 8 पहर का। तो अहले यहूद में भी यही टाइमिंग थी, तो यीशु मसीह ने भी टाइमिंग को छेड़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा रखने का क्या दिया है, हुक्म दिया है। मूसा की तालीम, अहले यहूद की तालीम, नबियों की तालीम, और उसके बाद नए अहदनामा में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी बात को क्या रखा है, कंटिन्यू। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात जो इसके साथ ऐड की है, वो ये है कि अगर आप ये अमल करेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो इसका अजर क्या है, यकीनी है। क्या है इसका अजर है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका फ़ायदा अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आसमान से आपको कुछ ना कुछ जो है वो दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी क्या थी, बात थी। वरना यसाया के लोगों की तरह कहना नहीं पड़ा कि हमने क्यों रोज़े रखे जब खुदा साड़ी दुआ नहीं सुनता, हमने क्यों अपनी जानों को दुख दिया जबकि खुदा कुछ भी करता जो है वो हमारे लिए नहीं है। यसाया 58 बाब पढ़ें तो वहाँ ये लोगों का बड़ा गिला शिकवा भी था लोग। तो वहाँ मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी बिना पर खुदा उनके रोज़े पर निगाह जो है वो नहीं कर रहा था। तो यहाँ यीशु मसीह ने भी कंडीशन वाज़े कर दी है कि अजर पाने के लिए आपने रोज़े रखने हैं, दिखावे के लिए रोज़े नहीं रखने। अगर दिखावे के लिए रखेंगे तो फिर यहीं से सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर खुदा की रज़ा के लिए, खुदा को खुश करने के लिए रखेंगे तो फिर अजर आसमान से इसका जो है वो आपको क्या होगा, मिलेगा। तो रोज़ा क्या है, अपनी जान को दुख देना। और कितने पहर तक दुख देना है, 8, वैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा चल सकते हैं तो ज़्यादा चल सकते हैं। अक्सर मैं जब विज़िट करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 2 दिन का क्या रखा है, रोज़ा। मैंने कहा जी आपका रोज़ा बहुत बड़ा है, असी तो 8 पहर रख लेने, इतना ही बहुत। तो बाज़ लोग या नौजवान बेटे और बेटियां जो हैं, अगर वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो वो 48 घंटे का भी क्या रख लेते हैं, रोज़ा जो है वो रख लेते हैं। मलका अस्तर के दौर में देखें तो मलका अस्तर ने टाइम दिया था कि 3 दिन तक
तुम मेरे साथ रोज़ा में क्या होगे, ठहरोगे, ना कुछ खाओगे ना पियोगे, अपनी जानों को क्या दोगे, दुख जो है वो दोगे। तो रोज़ा क्या है, अपनी जान को दुख देना। बहुत दफ़ा ये बात भी उठाई जाती है कि दीन मसीहत के जो लोग हैं वो सिर्फ तवे की पक्की जो है वो नहीं खाते, बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो बीच में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। ऐसा है भाई, चूल्हे की पक्की नहीं खाने, बाकी बीच में जो है वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो जो मनफी सोच रखने वाले हामिल अनासर हैं या लोग हैं, वो ही ऐसा कहते हैं। मसीहत में ऐसी कोई भी तालीम जो है नहीं है कि आप रोज़ा में भी हों और बीच में कुछ कुछ खाते भी जो है वो रहें या पीते भी जो है वो रहें। ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो फिर उन लोगों को इसके असल मानी मतलब जानने की क्या है ज़रूरत। अगर दीन मसीहत के लोग ऐसा करते हैं तो जब आप रखते हैं तो क्या आप भी ऐसा करते हैं कि बीच बीच कुछ खाने रहने हैं? तो ऐसा नहीं है। रोज़े के मानी हैं अपनी जान को क्या देना है, दुख देना है। एक और रोज़ा के मानी है जो इससे मिलते जुलते तो नहीं हैं, लेकिन इसी का क्या है, एक हिस्सा है। यहाँ कुछ मानी मैंने और बताए हैं, लेकिन ये जो हवाला हम पढ़ेंगे इसमें कुछ मानी मतलब और हैं। ईसाया 58 बाब उसकी 5वीं 6ठी आयत को देखेंगे। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंद खोलें और मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो वारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। एक फ़िज़िकली कंडीशन हमने ऊपर देखी है जिसमें ना कुछ खाना है, ना पीना है और ना चखना है। उस कैफियत का नाम भी रोज़ा है। यहाँ भी इसकी कैफियत बयान की है कि अगर तू किसी को भूखा देखे तो उसको क्या खिला दे, खाना, ये तेरा रोज़ा है भी रोज़ा है कि नहीं है? बाइबल कह रही है, मानना पड़ेगा। तो बाइबल जब कह रही है कि ये भी तेरा रोज़ा है बहुत बड़ा, कि ये सखावत के क्या हैं काम है, ये कंडीशन बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल क्या है, फ़र्क है। लेकिन ये भी ऐसे काम हैं जो खुदा को क्या आते हैं, पसंद। जहाँ वो एक बहुत पसंदीदा अमल है, उसका खुदा की तरफ से अजर है, वहीं ये भी एक बहुत पसंदीदा अमल है कि अगर हम सिखावत करते हैं, खरात घर से निकालते हैं, रोज़ों के अयाम में जो भूखे हैं उनको खाना खिलाते हैं, जो जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं उनको कपड़े देते हैं, तो ये भी खुदावंद कहता है कि बहुत बड़ी क्या है बात। तो अगर ऊपर का अजर है जान को दुख देने का, तो अगर कोई ये काम करे तो इसका भी क्या है, एक अजर है जो खुदा की तरफ से खुदा के लोगों को क्या है, मिलेगा। मिसाल के तौर पर अमाल 10 बाब में हम देखते हैं एक सूबेदार का जिक्र है जिसका नाम कुरनेलियस था, और वो यहूदियों को बहुत ज़्यादा क्या दिया करता था, खरात दिया करता था, सखावत के काम जो है वो किया करता था। और तीसरे पैर की दुआ जब वो कर रहा था तो खुदा का फरिश्ता उसको आकर कहता है, तेरी दुआएं, तेरे रोज़े, तेरी खरात, ये सब यादगारी के लिए कहाँ पहुँच गई हैं, खुदा के हुज़ूर पहुँच गई हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये सखावत के काम, खरात के काम करते हैं तो इनका भी खुदा की तरफ से हमें क्या मिलने वाला है, अजर मिलने वाला है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती 6 बाब सारे को पढ़ें, वहाँ 3 चीज़ों का अजर यकीनी है, जिनमें से नंबर 1 पर क्या है, वो खरात ही है। क्या है? खरात है। नंबर 1 पर किसकी तालीम दी है? बोल वो कुछ नहीं करता। नंबर 1 पर यीशु मसीह ने किसकी तालीम दी है? खरात की, कि तेरा एक हाथ जाने और एक हाथ जो है वो आ जाए। यानी ये सखावत के क्या हैं, काम है। अगर हम इनको भी करते हैं तो इनका भी अजर जो है वो हमें खुदा की तरफ से क्या होगा, मिलेगा। तो ये भी क्या है, रोज़ा है। रोज़ा क्या है? अपनी जान को दुख देना। रोज़ा क्या है? सखावत के काम करना, यानी भूखों को क्या खिलाना,
खाना जो है वो खिलाना, उसे किसी का रोज़ा खिला देना, ये भी बहुत बड़ी क्या है, वरना महंगाई बहुत बढ़ गई है। अपनी रोटी नहीं पूरी होती तो अपनी रोटी में से किसी को दें, तो ये कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाइबल की तालीम है कि हमें सखावत में उन दिनों में लोग पेश थे, तो आज भी कलीसिया जो है वो पीछे जो है वो नहीं है। बहुत दफ़ा नदारी की हालत में भी पौलुस कहता है कि बाज़ कलीसियाएँ ऐसी थी जिनके पास कुछ नहीं था, गुर्बत में भी उन्होंने सखावत को जो है वो नहीं छोड़ा। हद से ज़्यादा चंदे दिए, हद से ज़्यादा खरात दी, और खुदा के कामों में उन्होंने क्या लिया? हिस्सा जो है वो लिया। तो रोज़ा क्या है? अपनी जान को दुख देना। तो रोज़ा क्या है? सखावत करना, यानी भूखों को खाना खिलाना। एक और बात देखेंगे, रोज़ा क्या है? मातम का निशान है। रोज़ा क्या है? अगर आप दूसरा सैमुएल पहला बाब 11वीं 12वीं आयत, पहला सैमुएल 31 बाब 13वीं आयत को पढ़ें, तो बहुत दफ़ा दुख मुसीबत के वक्त खुदा के लोग, खुदा के ज़ूर अपनी जानों को क्या देते थे? दुख देते थे, यानी रोज़ा जो है वो रखते थे। और ये इस बात की अलामत होता था, किसी सदमा की, किसी दुख की अलामत जो है वो गिना जाता था। मिसाल के तौर पर साउल बादशाह जब मारा गया है, तो दाऊद बादशाह ने क्या रखा है? रोज़ा रखा, क्योंकि वो उसे खुदा का ममसू जानता था, वो उसे खुदा का मसाशुदा शख्स जो है वो क्या करता था? जानता था। साउल भले दाऊद की इज़्ज़त करता हो या ना करता हो, लेकिन साउल की बगावत, साउल की दुश्मनी के बावजूद भी दाऊद जो खुदा का बंदा है, वो साउल बादशाह की बड़ी क्या करता है? ऑनर करता है, रेस्पेक्ट करता है। हालांकि कई दफ़ा साउल ने दाऊद को मरवा देने की कोशिश की है, खुद भी उसको मारना चाहा, लेकिन फिर भी उसने बादशाह पर अपने हाथ चलाना मुनासिब नहीं जाने, क्योंकि वो उसे खुदा का क्या समझता था? ममसू समझता था। और खुदा का खादम जानते हुए, ममसू जानते हुए, वो हर वक्त उसकी क्या करता था? इज़्ज़त करता था। हालांकि अब जब वो चला गया है, मार गया है साउल, दाऊद को तो खुश होना चाहिए, चलो दुश्मना तो जान छूटी, लेकिन वो उसके मरने पर क्या करता है? मातम करता है, मातम करता है। तो मातम के तौर पर या मातम के निशान के तौर पर भी लोग इसका क्या करते थे? इस्तेमाल जो है वो करते थे, यानी खाना पीना छोड़ देते। ये कंडीशन है। आप भी देखें, जब किसी का कोई मर जाता है तब खान पीन को दिल नहीं ना करता, क्या करता? जिदा मरदा उन्हें पता लगता, बाकी तो सारे खान पीने वाले होंगे, लेकिन उसको ज़्यादा उसके जिगर को चोट पहुँचती है जब जिसका कोई चीज़ मर जाता है, तो उसको पता चलता है, वो उस कैफियत में ना उसका कुछ खाने को दिल करता है ना पीने को। तो ये रोज़ा नहीं भी होता, लेकिन मातम और दुख का क्या होता है? एक निशान गिना जाता है कि लोग उन वक्तों में ऐसा किया करते थे, खाना पीना क्या कर देते थे? छोड़ देते थे। खुदा का बंदा यकूब जब वफ़ात पा गया, तो बनी इस्राएल कौम और इस्राएल के बेटे और बेटियां, यकूब के बेटे और बेटियां 40 दिन तक अपने बाप यकूब के लिए क्या करते रहे? मातम करते रहे, रोते रहे। ये एक मातम का क्या है? निशान है। इसी तरह नबी अल-मूसा जब वफ़ात पा जाते हैं, तो उसकी वफ़ात पर भी लोग, कौम जो है वो मातमी अलामत के तौर पर रोज़ा में रखती है, इस निशान को क्या करती है? पकड़ती है कि ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, वो सोग मनाते हैं इस बात का। तो रोज़ा बहुत दफ़ा एक मातम की अलामत भी जो है वो रहा है। एक और बात, रोज़ा क्या है? तौबा करना है। रोज़ा क्या है? तौबा करना। इसका हवाला पढ़ेंगे मत्ती 12वां बाब 41 आयत। ये बात सबसे ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह को पसंद है कि लोग क्या कर लें? तौबा कर लें। लोग क्या कर लें? तौबा कर लें। मत्ती की इंजील 12वां बाब 41 आयत को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, नैनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली
और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। अब नैनवा के लोगों को किसने मुनादी की थी? यूना ने क्या निशान दिखाया था? यूना ने यही कहा, मैं समुद्र में डाला गया था, मुझे एक मछली ने निगल लिया और इस तरह मैं 3 दिन के बाद यहाँ आपके पास क्या हुआ, पहुँचा हूँ और अभी भी मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। और जो बात मैंने कही है वही बात मैं आपसे क्या है जी कह रहा हूँ। यूना 3 बाब आप पढ़ें उस सारे चैप्टर को। तो फिर लिखा, जब ये गवाही बादशाह ने और अरकान दौलत ने सुनी है, उसकी राया ने सुनी है, तो बादशाह ने फरमान जारी कर दिया है यूना के खुदा पर ईमान ला कर उन्हें मान ले इस गल। तो देखिए बाज़ दफ़ा कोई भी छोटा मोटा वाक़या अगर हम होता है खुदावंद का, तो जब हम वो बयान करते हैं तो उससे भी खुदा के नाम को क्या मिलता है, जलाल। बाज़ दफ़ा लोग गवाही नहीं देते जल्दी, तो ठीक हो जाए कहेगा भाई साहब तुसी आप ही दे दो साड़ी गवाही। अभी ठीक आप हुए हैं तो आप अपनी गवाही क्या है जी दें। तो ये सारा वाक़या यूना के साथ पेश है। तो यूना ने जैसे वाक़या पेश है उसी तरह बादशाह के आगे बयान किया, इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने लिखा, यूना के खुदा पर ईमान ला कर रोज़ा की और तौबा की क्या की है, मनादी की है। क्या की है? ऐवी तो नहीं मान लिया है, कुछ तो सुनाया होगा, क्योंकि रोमियो में पौलुस कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से सुनेंगे तो मान पैदा होगा। कलाम से सुनेंगे तो रोज़ा रखने की ताकत आपके अंदर जो है वो आएगी। कलाम से सुनेंगे तो फिर जानेंगे कि हमें ये अजर पाने के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए ये काम जो है वो करने, वरना रोज़े आ भी जान तो असी तो रोज़ा रखना ही नहीं होंगे। तो सानू केड़ा लगता है जी, असी समझते ही कोई रोज़े, लेकिन रोज़ा क्या है, ज़रूरी है। तो देखा है जब यूना ने बयान किया, मनादी की है, गवाही दी इस बात की, तब नैनवा का बादशाह जो है वो यूना के खुदा पर ईमान ले आया है। चेंज हो गया मामला ही। तब उसने कहा अगर बर्बादी आने वाली है, बचने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने कहा असी सारे रोज़ा रख दे खुदा ने। और लिखा यूना की मनादी पर उन्होंने क्या कर ली, तौबा कर। तो रोज़ा क्या है? रोज़ा क्या है? तौबा करना, जेड़ी असी करनी नहीं, जेड़ी असी करनी नहीं। यानी रोज़ा रख जाए तो फिर कुछ बदलना भी चाहिए। रोज़ा तौबा के मानी ये हैं अपने गुनाहों का एहसास हो जाना, तो सानू एहसास होता ही नहीं। क्या नैनवा के लोग बाज आ गए या नहीं आ गए? उसी चैप्टर को नीचे से पढ़ें तो लिखा वो अपनी बुरी रवशों से क्या आ गए, रवशों से बाज आ गए। चंगियां नहीं छड़ियां, बुरियां जड़ियां सी वो छड़ दी, तो अच्छियां वाल की हो गए बदन लगे। अब बुरी रवश में क्या हो सकता है? चोरियां छड़ देती होंगी। और पौलुस तालीम देता है कि चोरी करने वाले हाथ जो है वो फिर चोरी, और चोरी नहीं जाती साढ़े। इधर उधर देखा नहीं कोई देखता चौक लैनी शायद है भी, ये चोरी है। चोरी क्या है? गुनाह है। 10 हुक्म में से एक हुक्म ये है कि तो चोरी नहीं करनी। तो देखिए वो अपनी बुरी रवशों से क्या आए हैं, बाज आए हैं, उन्होंने तौबा की है। और जो चीज़ ऊपर से खुदा देखता है ज़मीन पर, वो भी क्या इसने तौबा कर ली है या नहीं कर ली, क्या ये बहाली की तरफ आ भी रहा है या नहीं। वरना ऊंजी रोज़े रखी जाऊँ, इन चीज़ों को ना खारिज करो तो फिर कोई रोज़े का फ़ायदा है? फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर सुबह तो शाम तक भुखे भी रहे तो काम हो ही, सुबह तो शाम तक भुखे भी रहे गालां उदा नहीं ऊंजी, सुबह तो शाम तक भुखे भी रहे ज़बान ऊंजी कैंची तंगी चलती पई है जी, तड़ कोई फ़ायदा है? तौबा करना भी बहुत क्या है, ज़रूरी है। जिसका मतलब बुरी रवशों से क्या आ जाना, बाज आ जाना। जिन कामों से खुदा मना करता है उनसे मना हो जाना, और जिन कामों को करने के लिए खुदा कहता है उन कामों को जो है वो करते रहना। ये है रोज़ा, ये है रोज़ा। और खुदा के दाई यकी दबो फिर ही सोची पै जाना है कि कहता खुदा अगर मेरा हिस्सा दो, फिर सोची पै जाना केड़ा हिस्सा जी, किनवा हिस्सा। तो याद रखे हुक्म जो है ये खुदावंद का है।
अगर हम अच्छे कामों को करेंगे तो इसका अजर भी खुदा की तरफ से क्या है, यकीनी है। अजर है या नहीं है? रोज़े का अजर है या नहीं है? खैरात का अजर है या नहीं है? ये हमें ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ऐसा नहीं खुदा अगर करेंगे आप तो किसी अजर नाल वाले गवांढी दे दें। आप करेंगे ये काम तो अजर भी आपको ही मिलेगा। अगर कुरनेलियस करता रहा तो फरिश्ता किधे घर आया? नाल दे देने घर चला गया। फरिश्ता आपकी तरफ ही आएगा, खुदा का रुख आपकी तरफ ही जो है वो होगा। लेकिन शर्त यह है कि हम क्या कर लें, तौबा कर लें। तो रोज़ा क्या है? तौबा करना है। खुदावंद हम सबको बरकत देगा।